मेष राशि आपके लिए मिक्स्ड टाइप का ईयर है ये। नवंबर तक तो राहु आपको हेल्प कर रहा है, इलीगल टाइप का इनकम, कैश इनकम ये ज़्यादा आएगा नवंबर तक। और शनि जो है ये इस साल में द्वादश स्थान में रहने वाले हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस, फिजूल खर्ची, इन सब के ऊपर भी जो है खर्चे बढ़ेंगे, तो ज़्यादा अपना कारोबार एक्सपैंड मत कीजिए अभी। सोशल लाइफ और पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी रहेगी जून तक, और अगस्त सितंबर का महीना जो है विक्ट्री मिलेगा आपको। लॉ सूट्स, अगर कोई केस चल रहा है लीगल, उसमें आप जीत जाएंगे। करियर के लिए जनवरी से मार्च का पीरियड बहुत अच्छा है प्रोग्रेस के लिए, लेकिन फरवरी के अंदर कुछ बॉसेस के साथ और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक बॉसेस के साथ आर्ग्यू नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फाइनेंसेस के लिए सबसे अच्छे महीने फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त और सितंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा। और दूसरी बात है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो ये टाइम जो है आपको ज़रूर इसका फ़ायदा लेना चाहिए। हेल्थ में हेड्स और लेग, इसका जो है बहुत ध्यान देना है। आपका जो स्वामी है यानी कि राशि का मंगल, वो अस्त चल रहे हैं। फरवरी 24 से मार्च 17 ये एक पीरियड है, और दूसरा सेंसिटिव पीरियड जो है जनवरी 4 से 24 और नवंबर में, जब मंगल और केतु साथ में मिलेंगे। क्योंकि शनि और मंगल आपको तंग करेंगे साथ में, हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही है, साथ में ओम ह्रीम सर्वना भवा, ये जो है कार्तिक भगवान का मंत्र 108 बार रोज करना है, क्योंकि यही है देवता मंगल के। ब्लड स्टोन पहनिए चांदी में। वृषभ राशि आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय आया है। शनि तो एकादश स्थान में है ही साल भर, यानी कि आपको बहुत सारा इज्जत, मान सम्मान, प्रमोशन, प्रोग्रेस, फ्रेंड्स, नौकर चाकर का सुख, गाड़ी बंगले का सुख, सब कुछ मिलेगा। दूसरी बात, बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठे हैं जून तक, ये भी आपको जो प्रमोशन और धन लाभ और इंक्रीमेंट्स दिलाने के लिए ही बैठे हैं। राहु की स्थिति भी कोई खराब नहीं है। दशम स्थान में जब होता है तब आदमी एक तीर्थ यात्रा करता है नॉर्थ या ईस्टर्न डायरेक्शन में, या रामेश्वरम में स्नान करेगा, रामेश्वरम जी में स्नान करेगा, या गंगा जी में स्नान करेगा। इस अवसर को डेफिनेटली मिस मत करना आप, क्योंकि इससे आपके पुराने पाप जो हैं जन्मों के, ये कम होंगे और भाग्य उज्जवल होगा। देखो, लिटिगेशन के लिए एक एडवाइस है, मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक अगर आपका हो जाता है सेटल तो आप जीत जाओगे। लेकिन नवंबर का पीरियड जो मंगल केतु बृहस्पति साथ में होंगे, वो एक प्रॉपर्टी और एसेट्स में अगर कुछ विवाद चल रहा है तो इस समय में बहुत टेंशन हो सकता है। मार्च और सितंबर लव और अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा। मिड सितंबर से मिड अक्टूबर अगर शादी करनी है तो और भी अच्छा, क्योंकि गुरु मंगल भी साथ में होंगे। देखो, हेल्थ के लिए एक चीज़ है, जनवरी फरवरी का सेकेंड हाफ, मई का फर्स्ट हाफ, और फिर अक्टूबर का पीरियड और नवंबर का भी पीरियड जो है बहुत अच्छा नहीं है। उस समय मंगल केतु बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान में होंगे, आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। और अब मैं आपको करियर के बारे में बताता हूँ। प्रमोशन तो फरवरी में पॉसिबल है, लेकिन आपको कुछ विशेष पीरियड बता रहा हूँ। फरवरी और फिर अप्रैल 18 तक में भी एक एक्सेलेंट पीरियड है करियर और फाइनेंसेस के लिए। अप्रैल 11 से 28 फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा, लेकिन लॉसेस जो है फर्स्ट हाफ ऑफ मई में पॉसिबल हैं, और दोबारा अप्रैल 30 से लेकर मई 14, वरना अदरवाइज 15 मई से जून 7 का जो पीरियड है प्रॉफिट्स और फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। और आपको फरवरी 24 से लेकर मार्च 7 तक आपके रेपुटेशन के बारे में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। वृषभ राशि, नियमित तरीके से घी का दिया शिव मंदिर में शाम को रोज जलाना, और ओम राहवे नमः ये मंत्र का जो चैंटिंग है रोज करना। लिली, लोटस और ये चंदन, इसका जो फ्रेग्रेंस है या ऐसा ऑयल है, इसका मसाज यूज करने से सारे प्रॉब्लम आपके कम होंगे। चांदी में फिरोजा पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, धोखा और लालच से बचना, बॉसेस के साथ जो है अच्छे बना के रखना, वरना परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति राशि के अंदर है। बिल्कुल झगड़ा नहीं करना। शनि दशम स्थान में तो चल ही रहे हैं, इसका मतलब कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होने के योग हैं।
राहु का जो है भाग्यस्थान में चलना, तो विदेश यात्रा या अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ संपर्क होना, ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, पिछले साल से ही चले आ रही है, नवंबर तक चलेगी। तारों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आप गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हो, बैड कर्मा कर सकते हो, इससे बहुत ही ज़्यादा बचना है आपको। सैडनेस, मेंटल डिस्टर्बेंसेस और कार्य क्षेत्र में परेशानी, ऐसे योग फर्स्ट हाफ के अंदर जो ईयर है इसके अंदर बने हुए ही हैं। और दूसरी एक और चीज़ जो मेरे को विशेष नज़र आई थी कि आपको जून से अक्टूबर का जो पीरियड है ये फेवरेबल होगा, बिकॉज बृहस्पति जैसे चेंज हो जाएंगे आपके बहुत सारे जो फाइनेंशियल थिंग्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे वो चलेंगे। फर्स्ट हाफ में ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना, खास करके जनवरी और फरवरी में बहुत ही सावधान रहना। हेल्थ के लिए जनवरी और फरवरी का महीना अच्छा नहीं, डाइजेस्टिव अपसेट्स और हर्ट्स हो सकते हैं। फिर दोबारा हम देखते हैं कि मई से मिड जून और जुलाई ये पीरियड भी ठीक नहीं है। आपके लंग्स और लेग्स और चेस्ट, इन ऑर्गन्स को गार्ड करना है, ख्याल रखना है। करियर के लिए जनवरी फरवरी तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो आगे का जो समय है रियल एस्टेट के लिए मई 11 से जून 20 ये बहुत अच्छा है। और सीनियर्स और बॉसेस के थ्रू अगस्त 17 और 16 सितंबर ये पीरियड में आपको फ़ायदा मिलेगा। मई जून और नवंबर ये लॉ सूट्स लिटिगेशन चल रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा। नवंबर तो शुक्र जो है पोजीशन अच्छा होगा, नई गाड़ी लेनी है, रेनोवेशंस करने हैं, मरम्मत करनी है घर की, ऑब्जेक्ट्स ऑफ लग्जरी लेकर आने, तो नवंबर का महीना बहुत अच्छा। रोमांस के लिए अच्छा पीरियड बता रहा हूँ। मार्च 26 से 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से सितंबर 2 से नवंबर 5 और नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 31 ये पीरियड में फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। और नवंबर शॉर्ट ट्रैवल्स और साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो है आपने अवॉइड करना है, क्योंकि मंगल केतु का कंजंक्शन होगा। इसी पीरियड में सडन ट्रांसफर भी हो सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए बृहस्पति अच्छा नहीं है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र को 108 बार रोज चैंट करना है। ओम अच्युत्याय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस मंत्र का रोज प्रयोग करना पानी पीने से पहले। और साथ में तुलसी का भी प्रयोग आप चाय में भी कर सकते हो और तुलसी से पूजा भी कर सकते हैं। कर्क राशि, सावधान हो जाइए। 10 मई तक मंगल जो हैं वो अस्त हैं और ये आपके कार्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं। राहु की जो स्थिति है अष्टम स्थान में, आपका पैसा कहीं फंस सकता है। शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं द्वितीय स्थान यानी कि धन कमाई वाले स्थान से अष्टम, तो कैश नुकसान होने के पूरे योग पड़े। आगे और डिटेल्स बताता हूँ। फरवरी मार्च में बॉसेस के साथ बना के रखना, बहुत ज़्यादा फॉल आउट होने के चांसेस हैं इस समय पे। मई एंड तक बृहस्पति द्वादश स्थान में होने की वजह से बहुत भरपूर खर्चे, मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इस साल आपको षड्यंत्र मंत्र तंत्र से बहुत बचना है, आपके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र ज़रूर होगा। जनवरी फरवरी का महीने बहुत ही डिफ़िकल्ट, ऑब्स्टिकल्स, लेकिन 15 मई से 15 जून अच्छी खबर मिलेगी। सरकारी जो उच्च पद अधिकारी हैं और आपके जो बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, इनसे सपोर्ट मिलेगा। 21 जून और जुलाई के बीच में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट ले रहे हो, तो यश नजर आता है। मिड सितंबर और अक्टूबर के बीच में नए वाहन आने के योग, रेनोवेशन के योग, पेंटिंग्स खरीद सकते हो। आपका आसपास का जो वातावरण है वो सुंदर हो जाएगा। मैरिज और अलायंसेस के भी योग इसी पीरियड में मिड सितंबर और अक्टूबर में लिखे, प्रॉपर्टी बनने के भी योग हैं, चूकना मत। कुल मिला के सितंबर अक्टूबर में आप बहुत ऐश करोगे, आराम करोगे, कंफर्ट्स वाला समय है, बहुत हैप्पी रहोगे। अच्छा, करियर के बारे में कुछ बता देता हूँ। मार्च तक तो थोड़ा बहुत दिक्कत वाला समय चल रहा है आपके लिए, क्योंकि मंगल तो अस्त चल रहे हैं। बॉसेस के साथ बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करना। और एक जब करियर पिकअप होगा, प्रोग्रेस होगा, प्रमोशन होगा, वो भी पीरियड बताता हूँ। वो पीरियड नोट कीजिए। 10 तारीख को 10वें घर में 10 मई और जून 20 के बीच में आपका करियर सडनली पिकअप हो जाएगा। और
एकादश स्थान में जब जाएंगे जून जुलाई में, तब भी प्रमोशन मिलेंगे। फाइनेंसेस उस समय अच्छे रहेंगे जब सूर्य एकादश स्थान में जाएगा 15 मई से 14 जून। हेल्थ के बारे में, आपकी जो हेल्थ और लव अफेयर्स हैं, इसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस मुझे नज़र आती हैं ड्यूरिंग द पीरियड जैन टू मिड मार्च, क्योंकि मंगल जो हैं वो अस्त होंगे उस समय और आपके सप्तम और अष्टम स्थान से गुजर रहे होंगे। कर्क राशि, मून स्टोन का प्रयोग करिए, जास्मिन और चंदन के तेल का ऑयल मसाज कीजिए। आपको राहु परेशान कर रहा है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स राहवे नमः का मंत्र 108 बार रोज कीजिए। घर में एक फोटो जरूर लगाइए विष्णु जी के, जो गरुड़ पे बैठे हैं या शेषनाग पे लेटे हुए हैं, और घर से बाहर निकलते अंदर आते हुए उनका दर्शन जरूर करें। सिंह राशि, आपके लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। पहले अच्छी खबर यह है कि बृहस्पति तो आपको मई एंड तक तो बहुत हेल्प कर रहा है, इसलिए आपके फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, ये सब बढ़ेगा। इनसे फ़ायदा ले लो, क्योंकि ऐसा समय जो है काफ़ी समय तक नहीं आने वाला। बुरी खबर तो ये है कि शनि अभी तक अष्टम स्थान के अंदर ही बैठे हुए हैं, आपकी नींद तो उड़ाएगा। प्रॉपर अगर आपका वर्कआउट नहीं होगा और स्लीपिंग टाइम्स नहीं होंगे तो आपको हेल्थ के अंदर भी परेशानियां आने वाली है। ये अष्टम शनि जो हैं ज़्यादा करके रिश्तेदारों के साथ मतभेद करता है, किसी न किसी की मृत्यु भी हो जाती है, और ये बिल्कुल भी जो हम काम करते हैं उसका असर जो है जल्दी से मिलता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा बृहस्पति आपको मई तक तो हेल्प कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए। फरवरी, मार्च, सितंबर टू नवंबर, इन महीनों में ऑपोजिट सेक्स से परेशानी नज़र आती है। बिल्कुल भी आप झमेले में मत पड़ना, किसी भी प्रकार का क्वारल हो, आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं। फरवरी 24 से लेकर मार्च 6 तक एक क्रिमिनल केस भी या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, स्कैंडल हो सकता है ऑपोजिट सेक्स के साथ। बहुत जो है आपको केयरफुल रहना है, और इसी पीरियड के अंदर आपको ब्लैकमेल करने का भी डर है, कोई ना कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। आपके स्पाउस जो हैं उनका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा, और इस पीरियड में मिड फरवरी मार्च सर्टनली जर्नीज या हॉलीडेज अगर आपने प्लान किए तो ये अच्छा समय नहीं है, इसको पोस्टपोन करना। मई जून का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल गेन्स के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, धन के लिए, क्योंकि शुक्र और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। अगस्त से मिड सितंबर तक मंगल की स्थिति बड़ी अच्छी है, आपको अचीवमेंट्स तो मिलेंगे, विक्ट्री होगा। अगर लॉ सूट्स, अगर केस चल रहे हैं, लिटिगेशन इस समय में अगर निकाल आ रहा है तो आप जीत जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो आप पास हो जाओगे, आप सक्सेसफुल होंगे। अगस्त, सितंबर, नवंबर, अगर आपको कोई जेवर खरीदने, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, ये समय आपके लिए अच्छा है। हेल्थ के बारे में मिड मार्च से मिड अप्रैल तक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, इम्यूनिटी कम होगी। फिर उसके बाद में अप्रैल 2 से लेकर मई 10 तक ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पर्टिकुलरली हार्ट और लेग रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। मिड सितंबर टू मिड नवंबर का जो पीरियड है आपके स्पाउस के लिए, उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, पार्टनरशिप्स के अंदर भी बहुत अच्छा नहीं। मंगल केतु का जो संबंध है बृहस्पति के साथ भी बन रहा है, इसके अंदर मंगल और केतु दोनों ग्रहों के उपाय करना, गुरु का भी जाप करवाना। सिंह राशि, अंबर का प्रयोग करना, सैडोनेक्स भी पहन सकते हैं अंगूठी में, और सूर्य की तरफ देखकर ओम घृणी आदित्याय नमः ये मंत्र 108 बार रोज जप करना है, इससे कार्य आपके सफल होंगे। कैम्फर और सिनेमम ऑयल से मसाज करना फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि, सावधान हो जाइए, बिल्कुल भी आपने अपने एम्प्लॉइज के साथ लूज टॉक नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जब दशम स्थान में होते हैं, ऐसे कहा जाता है कि कार्य क्षेत्र में अवश्य प्रॉब्लम होती है, और होती क्यों है? कलीग्स के वजह से, सबॉर्डिनेट्स के वजह से। कोई भी अपनी जो सीक्रेट्स हैं लाइफ की या प्रोफेशन के अंदर बिल्कुल मत शेयर करना, दे विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू, और आपके बॉस आपके ऊपर भड़क सकते हैं। बृहस्पति के इस गोचर के अंदर मटेरियल पोजेशंस और लैंड्स का लॉस इंडिकेटेड है, लेकिन राहु की पोजीशन आपको फेवर कर रही है, छठे में है, ये शत्रुओं के ऊपर विजय
पाता है ये पोजीशन, और ये नवंबर तक चल रहा है। तो अगर आप हार्डवर्क करोगे, सिंसियरली काम करोगे, जो नेगेटिव इफेक्ट मैंने बताए वो नहीं होंगे आपके साथ। देखो, शनि जब यहाँ पे होते हैं सप्तम स्थान में, तो वाइफ के साथ या जो पार्टनर हैं आपके, उनकी तबीयत ठीक नहीं रह सकती है, थोड़ा क्लेश हो सकता है, अननेसेसरी ट्रैवल होगा, समय पर खाना नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये दशम दृष्टि से जो है शनि चतुर्थ स्थान को देखते हैं, तो माता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा बिगाड़ते हैं और मानसिक असंतुष्टता आपको रह सकती है। शनि के इस पोजीशन के वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो आपके जो सर्वेंट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, इनके साथ अफेयर हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, नाम खराब होने के योग है अगर ऐसा करोगे तो। दशम स्थान यानी कि कार्यक्षेत्र, बृहस्पति यहाँ मई एंड तक है। कई बार क्या होता है, प्रमोशन नहीं होता, डिसमिसल हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है टू अनवांटेड प्लेस। इसके लिए बृहस्पति की रेमेडी जरूर करना। जुलाई अगस्त का महीना बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र और बुध जो है दशम और एकादश स्थान से चलेंगे। फाइनेंसिस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा वो समय। सितंबर और नवंबर में भी धन की वर्षा होगी, अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। हेल्थ के मामले में किडनी, ब्लैडर, स्टोन, इन चीज़ों के ऊपर आपको जो है इन ऑर्गन्स पे ध्यान देना होगा। खान पीन के अंदर जो है बड़े कॉशन रखना, ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है इस साल में। देखो, फरवरी मार्च में मंगल अस्त रहेंगे, वो आपके अष्टमेश है, तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और चोट भी लग सकती है। और बुध जो है कंबस्ट रहेंगे अगस्त और सितंबर में। ये महीनों में भी आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। कन्या राशि, आपके लिए बृहस्पति और शनि अच्छे नहीं है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः। ये दोनों मंत्र 108 बार ईच रोज करना, इससे फायदा होगा। सुबह उठते ही अपने थाली में से कौवे को और कुत्ते को अपना ग्रास जरूर डालना, इससे बहुत आपकी सुरक्षा होगी। जटामंसी, गोटुकुला और तुलसी का प्रयोग किसी न किसी तरीके से रोज कीजिए। तुला राशि, पॉजिटिव ट्रेंड्स, इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा ही एक्सर्शन से बहुत सारा गेन्स। ऑथर्स, लॉयर्स, पब्लिशर्स, इन सबको खास, और टीचर्स भी, इनको खास गेन्स नजर आते हैं। अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड रिकग्निशन, ये सब आपके फोरकास्ट में लिखा है। शनि छठे स्थान में जो चल रहा है, इंक्रीज ऑफ इनकम होगा, डिफीट ऑफ एनिमीज होगा, एग्रीकल्चरल इनकम जो आपके पास अगर लैंड है तो इसमें बढ़ेगा। शत्रु पे विजय पाने से, रोग पे विजय पाने से साल सुखी रहेगा। जनवरी में प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग। फरवरी में पार्टिंग, सोशलाइजिंग, इंक्रीज कांटेक्ट और लोगों से जितना आप संपर्क रखोगे उतना फ़ायदा होगा। मार्च महीने में थोड़ी दुखद खबर है। सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च में आप कोई परमानेंट लॉस ऑफ फ्रेंड हो सकता है, या तो लड़ाई झगड़ाई से, या हमेशा के लिए ही मतलब सैड एंडिंग हो सकता है। बृहस्पति की स्थिति जो है भाग्य स्थान में, दूर दराज के ट्रैवल्स होंगे, फॉरेन कंट्रीज जा सकते हो, और आप अगर उच्च शिक्षा करना चाहते हो उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। जुलाई से नवंबर का जो पीरियड है, धन बनाने के लिए, बहुत स्विफ्ट मनी बनाने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहे हैं। देखो, राहु का पंचम स्थान में होना इस साल में नवंबर तक थोड़ा सा बच्चों के साथ जो है चिंता बनी रहेगी, या स्टडीज़ के लिए, और अफेयर्स के अंदर किसी दूसरे एथनिक बैकग्राउंड के व्यक्ति से आप अट्रैक्ट हो सकते हो, रिलेशनशिप हो सकती है। करियर के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा। अप्रैल से जून का महीना एक्सीलेंट फॉर योर फाइनेंसेस, और जुलाई अगस्त फेवर्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड बॉसेस। नवंबर में भी गेन्स नज़र आते हैं, खास करके रियल एस्टेट से रिलेटेड लिटिगेशंस हो सकते हैं। लेकिन घर में मरम्मत, ब्यूटिफिकेशन करना है तो जनवरी महीने को चूज़ करना। देखो, हेल्थ के लिए मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपका जो सप्तमेश है मंगल, वो अस्त है जनवरी से लेकर अप्रैल तक। वो पीरियड भी अच्छा नहीं। अप्रैल, जून, जुलाई भी आपके और आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। फिर मिड सितंबर से मिड अक्टूबर का समय भी आपके इम्यूनिटी लेवल्स लो रहेंगे। इस पर्टिकुलर साल में काले और ग्रे कलर का प्रयोग ना कीजिए। तुला राशि, आपका शुक्र अस्त होगा जब साल शुरू होगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। ये मंत्र का चांट नियमित 108 बार रोज करना,
बाकी कोई ग्रह की स्थिति जो है परेशानी वाली आपके लिए इतनी कुछ खास नहीं है। ओपल पहने चांदी में, और जैस्मिन और लोटस का जो ऑयल है इसका प्रयोग जरूर करें ऑयल मसाज में, और इन फूलों से आप पूजा भी कर सकते हैं। डेली लक्ष्मी जी का स्तोत्र पढ़ना है, इससे शुक्र मजबूत होगा। वृश्चिक राशि, कठिन साल, लॉस ऑफ स्टेटस, अपने स्पाउस में इंटरेस्ट कम होना, गवर्नमेंट से हैरास होना और सोर्सेज ऑफ इनकम जो है कम होना, प्रॉफिट्स कम हो जाना, ये सब आपके फोरकास्ट में ज़रूर नज़र आते हैं, क्योंकि शनि का पंचम स्थान में होकर लाभ स्थान को देखना और दशम दृष्टि से धन स्थान को देखना कोई बहुत शुभ तो नहीं है। और बृहस्पति की भी जो पोजीशन है मई तक आपको फेवर नहीं करती, मई के बाद में जो है पीरियड ज़रूर बदलेगा। मिड फरवरी मोर और लेस करियर के लिए अच्छा है, लेकिन बॉसेस से फरवरी और मार्च में बिल्कुल उलझना नहीं है। अप्रैल और मई का महीना, ये अप्रैल इतना फेवरेबल नहीं है, मई जून जो है सक्सेस फॉर लिटिगेशन और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ अगर काम है या फेवर चाहते हो तो ये दोनों महीने अच्छे रहेंगे। मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर का पीरियड ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर में बृहस्पति आपकी मदद करेंगे, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर आपको सक्सेस मिलेगा। मई तक जून का पोजीशन, जुपिटर का पोजीशन अच्छा नहीं है, अष्टम स्थान में कर्म रोग स्थान है, इसीलिए लिवर को आपका ध्यान देना है, फैटी चीज़ें नहीं खाने, ऑयल और घी ज़्यादा मत खाइए, बटर मत खाइए, नहीं तो आपका फैट कंटेंट बढ़ जाएगा। और कॉशियस पीरियड हेल्थ के कौन से हैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये हैं मार्च खास करके 7 और 17 के बीच में, मिड जून से मिड जुलाई, अगस्त टू मिड सितंबर, मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर। और इस पीरियड में मैं कहूँगा कि राहु नवंबर तक चतुर्थ स्थान में होने के कारण आपके लिए फेवरेबल तो बिल्कुल नहीं है। माता का स्वास्थ्य जो है उससे संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, और क्योंकि वैल्यूएबल्स भी आपके घर के अंदर जो है आप बहुत सोच समझ के मतलब उसको ध्यान से सिक्योरिटी से रखिए, चोरी होने के योग हैं। और दूसरी एक और बात है कि अगर आप रेनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हो घर में तो ये ध्यान दीजिए, क्योंकि राहु जब चतुर्थ स्थान में चलता है ट्रांजिट में तो छत का रिपेयर जो है वो नहीं करना चाहिए, यानी कि छत नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं। इस साल में बाहर नहीं खाना, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और दूसरी बात, क्योंकि डिस्प्यूट्स होंगे और बाहर वाले जो हैं एनमिटीज़ जो होंगे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सूर्य पूजा कीजिए। रामेश्वरम में भी अगर आप जाके स्नान कर सकते हैं या किसी भी तीर्थ नदी में, गंगा जी के या नर्मदा, कावेरी, आपको वो अच्छा रहेगा। सूर्य पूजा करने से हर संकट आपका दूर होगा और प्रोफेशन भी राइज होगा। वृश्चिक राशि, आपको शनि तंग कर रहे हैं, तिरुनल्लार जाइए और शनि का मंत्र रोज ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः तो करिए रोज 108 बार। उसके अलावा कार्य क्षेत्र में परेशानी न हो, ओम ह्राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः का जप नियमित सूर्य की तरफ फेस करके ये रोज करना है, बहुत लाभ होगा। ब्लड स्टोन रत्न आपको चांदी में इस हाथ में पहनना है, बाएं हाथ में। धनुराशि, छोटा सा पीरियड है मई तक, इसको एनकैश करो, बहुत फायदा हो सकता है बृहस्पति जब तक आपके राशि को देख रहा है, वरना ये साल मुश्किल है। जनवरी में पीरियड जो फाइनेंसेस के लिए जो है बड़ा अच्छा दिखता है, मई से जुलाई, सितंबर से नवंबर तक काफ़ी प्रॉफिटेबल, फरवरी और मार्च के अंदर अचीवमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड हेल्प मिलेगा। मार्च का महीना घर में सजावट करना, नए सुख साधन के चीज़ें लेना, व्हीकल खरीदना, रेनोवेशन करना, इस सब के लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो पीरियड्स आपको जरा सा बता देता हूँ ताकि आप सावधान रह सकते हैं। मार्च 1 से 18, जून 20 से जुलाई, अगस्त से 18 सितंबर, क्योंकि बुध जो है अस्त होगा उस समय पे। अफेयर्स आपके जो हैं स्मूथ चलेंगे मई जून के अंदर, और प्रॉब्लमेटिक रहेंगे फरवरी, मार्च और सितंबर टू नवंबर के बीच में। हालांकि शनि का पोजीशन जो है वो दुखद इवेंट्स लेकर आता है, डिफरेंसेस लेकर आता है, रिश्तों के अंदर लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स होता है, लेकिन बृहस्पति तो आपको पैसे दे ही रहे हैं ना। सप्तम स्थान में जब तक है आपका इन्फ्लुएंस इंप्रूव होता है, अथॉरिटी होती है, प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं, तो इसको गंवाना मत।
जो इस समय नए लोग मिलेंगे वो आपके लिए बहुत फायदेमंद लॉन्ग रन के लिए होंगे और इस समय पे आपको सोशलाइजिंग ज़्यादा करना चाहिए। बिजनेस पार्टनर्स के साथ पुराना अगर कोई गड़बड़ चल रही है वो सुधर जाएगा। रिलेशनशिप्स अगर आपके स्पाउस के साथ अच्छे नहीं है वो भी ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, राहु तृतीय स्थान में चल रहे हैं नवंबर तक, ये भी आपको पराक्रमी देते हैं, विक्ट्री इन लिटिगेशंस देते हैं, प्लानिंग अच्छा होता है, शॉर्ट ट्रैवल्स प्लेजरेबल होते हैं। धनु राशि, घी, अश्वगंधा, ये आप इसको और बादाम, इसको किसी भी प्रकार से दूध के अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं और मालिश भी कर सकते हैं बादाम के तेल से। बाएं हाथ में ईरानी फिरोजा चांदी में पहने और शनि आपको तंग कर रहे हैं सिर्फ, इसलिए आप ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः करें और आप दक्षिण भारत में तिरुनल्लार मंदिर में शनि का अभिषेक कराना, रुद्र अभिषेक भी करा सकते हो और उज्जैन में भी जा सकते हैं शनि मंदिर में, यही सब चीजें वहां भी कर सकते हैं। मकर राशि, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। फरवरी, अप्रैल, अगस्त से लेकर नवंबर इतना अच्छा पीरियड है करियर ग्रोथ के लिए, फाइनेंसेस के लिए। इसको मौका को चूकना मत, क्योंकि शनि भी तृतीय स्थान में बैठ के आपको बल दे रहा है और विजय दे रहा है। खाली जब जुलाई एंड से लेकर नवंबर तक जब कुछ पीरियड के लिए शनि वक्री होंगे उस समय हेल्थ से रिलेटेड कुछ परेशानी कर सकते हैं और छोटे मोटे ट्रैवल्स जो आप बिजनेस के लिए करेंगे या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हो सके तो अवॉइड करो उस पीरियड में। हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फरवरी मार्च का समय अच्छा नहीं है, फिर मिड अगस्त टू मिड सितंबर और नवंबर दिसंबर का पीरियड, इसके अंदर और जब बुध अस्त भी होंगे तब ये अच्छा समय आपके हेल्थ के लिए नहीं होगा। देखो, हालांकि बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है छठे स्थान में, शत्रु बढ़ते हैं, रोग बढ़ते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, लेकर मत पीजिए, लो फैट कंटेंट फूड खाइए। लेकिन करियर पे पंचम दृष्टि बृहस्पति की अच्छी है। इस साल राहु का उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि द्वितीय स्थान में बैठ के वो आपके फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा सा या तो बहुत आएंगे या बहुत पैसा अटक भी सकता है। राहु का उपाय करना जरूरी है और गलत लोगों से, गलत व्यवहार से, बोलचाल से आपके फाइनेंसेस अटक सकते हैं। डोंट बी रफ इन स्पीच, यही एक छोटा सा एडवाइस है। मकर राशि, गुग्गल, हरिटकी, अश्वगंधा, इनका प्रयोग आप ला सकते हैं जीवन में, बोन के लिए भी अच्छी हैं। और इस समय पे आपको जो मंत्र जो चांट करना है वो बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देते रहें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। गार्नेट चांदी में इस हाथ में पहन सकते हो, बाएं हाथ में, और चंदन और सेडर का जो तेल है एरोमेटिक मसाज ऑयल में आप प्रयोग लाएंगे तो अच्छा रहेगा, खुश रहोगे। कुंभ राशि, बहुत ही टफ और चैलेंजिंग प्लैनेटरी एस्पेक्ट चल रहे हैं, खास करके शनि का जो उतरता हुआ 7.5 है आपके लिए, और राहु की जो पोजीशन है वो आपके राशि पे, ये तो बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन बृहस्पति आपके लिए जून तक एक बहुत बड़ा वरदान है, सपोर्ट करता है। साल शुरुआत होते ही आपका द्वादश घर के अंदर मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब ट्रांजिट कर रहे हैं और बाद में फरवरी में ये आपके राशि पर होंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा और बहुत टैक्टफुली और प्लान करके आपको ये पीरियड को टैकल करना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा। और ये जो पीरियड है मार्च तक, इसमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा, तो आपको उपाय तो ज़रूर करने पड़ेंगे, वो अलग से बताऊंगा आपको। अप्रैल मई के महीने में बृहस्पति और शुक्र बुध चतुर्थ स्थान में से गुजरेंगे। नया मकान खरीदना है तो खरीद लो, अगर है रेनोवेशन करना है तो कर लो। बहुत ज़्यादा आपको घर में बैठ के सुख मिलने का योग है इस दोनों महीने में, क्योंकि आपके रिश्तेदार और फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स भी आपके साथ आके अच्छा समय बिताएंगे आपके साथ। प्लेजर ट्रैवल्स, हॉलीडेज, ये जो है आपने अप्रैल मई में प्लान कर सकते हो। सितंबर का भी महीना अच्छा है और सितंबर 2 से नवंबर 5 और 22 नवंबर से 31 दिसंबर में 11 से लेकर जून 20 तक
ये एक फेवरेबल टाइम है, मंगल की स्थिति अच्छी है, लिटिगेशन चल रहे हैं तो जीत जाओगे। रोमांस के लिए, अफेयर्स के लिए जैन, मई और जून अच्छा, जुलाई में भी है, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, नवंबर में तो ब्रेकअप्स होने के पूरे पॉसिबिलिटीज हैं। करियर में जनवरी का महीना मुश्किल भरा, फरवरी मार्च के अंदर अचीवमेंट्स, एक छोटा सा पीरियड है जहां बॉसेस के साथ टेंशन हो सकता है, तो अवॉइड करना है उस पीरियड को। मार्च 7 से 11 के बीच में ये जो एक पीरियड है, और जनरली फरवरी मार्च में तो अचीवमेंट होंगे, मिड अप्रैल टू मिड मई में ग्रोथ और प्रोग्रेस भी होगा, 11 मई से जून 20 और 18 सितंबर से 11 नवंबर ये भी बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। अब आते हैं हम आपके स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य के बारे में जनवरी फरवरी एक्सट्रीम इन्फ्लुएंसेस अच्छा नहीं, बाहर नहीं खाना इस समय, अपने पार्टनर का जो है हेल्थ है नवंबर में खराब होने के योग हैं, और मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर ये लो एनर्जी मंथ है आपके लिए। इस समय रिच कैल्शियम फूड, जो फूड रिच है कैल्शियम के अंदर, ये ज़्यादा खाना, विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करना, आंवला खा सकते हो, ऑरेंजेस खा सकते हो अगर आपको अलाउड है डॉक्टर से। और मेन चीज़ जो है कि आपने जनवरी के महीने में कोई सर्जरी नहीं करानी। मीन राशि, एक तूफानी साल, बहुत उतार चढ़ाव, झगड़ा प्रसाद रिलेटिव्स के साथ में, सॉरो, ह्यूमिलेशन, बहुत कुछ होगा, लेकिन इस बीच थोड़ा सा रिलीफ आएगा। लेकिन कब आएगा? जून से शुरू होगा, जब बृहस्पति आपके पंचम स्थान में आ जाएगा चंद्र राशि से, और उससे रिलीफ भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। राहु 12th हाउस में चल रहे हैं, द्वादश स्थान में चल रहे हैं, मेडिकल के ऊपर, लीगल के ऊपर, आपके ऊपर एक्सपेंडिचर्स बढ़े हुए रहेंगे, लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व ही रहेंगे, इसलिए सोच समझ के फालतू का झगड़ा, आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं करना। फरवरी मार्च में आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अनवांटेड एलिमेंट से दूर रहना, किसी के एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ मत रहना, परेशानी नजर आती है। एक इंपॉर्टेंट टिप, चोरी होने के योग हैं घर में, इसलिए सेफ्टी, सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी ये सब अपडेट करके रखना, ये बहुत काम आएगा। और लापरवाही से अपनी ज्वेलरी या वैल्यूएबल्स इधर उधर मत रखना। सेकेंड हाफ ऑफ मई का जो पीरियड है ये शुभता वाला भरा हुआ है, कोई अच्छी चीज़ होगी, सेलिब्रेशन हो सकती है, नए व्हीकल्स खरीद सकते हो, रेनोवेशन हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है घर में, ब्यूटिफिकेशन हो सकता है। और जून ऑनवर्ड्स तो जुपिटर जो है बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल तो हो ही रहे हैं। उस समय क्या होता है, अक्टूबर तक का समय है, जून से अक्टूबर, रॉयल फेवर मिल सकता है, और घर में शुभ समाचार, अगर बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका बच्चा आपके लिए बहुत खुशी लाएगा इस साल में। जून का महीना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा, करियर के लिए सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है बहुत अच्छा है, स्थिति जो है मंगल की भी अच्छी बन जाएगी, और उस समय वेरियस सोर्सेज से पैसे नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। मिड जून से जुलाई ये पीरियड मंगल की पोजीशन आपको लाभ दिलाएगा। अगर कोई लिटिगेशन है, झगड़ा चल रहा है आपका, ये सेटल हो जाएगा, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, किसी को बीच में डाल के भी आप अपने पक्ष में मुकदमा या सेटलमेंट कर सकते हो। फरवरी और अक्टूबर मोस्ट चैलेंजिंग मंथ्स हैं ईयर के अंदर। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 31 अक्टूबर से जनवरी 24, 2027 तक ये भी हेल्थ और करियर के लिए फेवरेबल नहीं है, और आपके पार्टनर यानी कि वाइफ, हस्बैंड जो भी हैं, इनका और ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप्स भी सफ़र होंगे सितंबर 7 से 18 के बीच में। इस समय बुध अस्त होंगे। फरवरी से अप्रैल वाला पीरियड जो है बहुत स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है हेल्थ के इसके ऊपर, और आपने फूड पॉइजनिंग और ड्रग एलर्जी से तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ड्रग एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। इसी समय पे सर्जरी, आईज, हार्ट और लंग्स, इस पीरियड में जो मैंने बताया फरवरी मार्च में, ये बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो परेशानी मोल लेने वाली बात होगी। हेल्थ के लिए कॉशियस पीरियड्स बता रहा हूँ आपको।
फरवरी 15 से 23, फरवरी 24 से मार्च 10, जुलाई 7 से 12 जब केतु और शुक्र कंजाइन हो जाएंगे 6th हाउस में, और अक्टूबर नवंबर के अंदर भी ठीक नहीं। फिर मंगल गुरु केतु का जो छठे स्थान के अंदर जो कंजंक्शन होगा लेटर नवंबर के अंदर, वो अच्छा नहीं। उस समय में आपके पेरेंट्स के यानी कि माता पिता के स्वास्थ्य को भी परेशानी दोबारा आ सकती है। मीन राशि, बादाम, अखरोट और काजू, इनको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। बादाम और तिल का तेल ऑल्टरनेट डे मसाज में यूज करें। नहाने से पहले अपने धुनी के अंदर नेवल में जो है बादाम का तेल लगाइए। मजदूरों को शनिवार के दिन कुछ ना कुछ खाना खिलाइए। बड़ा पाव हो सकता है, साबुत उड़द की दाल हो सकती है। ये कराने से शनि का प्रकोप कम होगा। एक्वामरीन और मूनस्टोन ये वाला चांदी के अंदर बाएं हाथ में पहनने, शांत रहोगे, शनि का बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। सोने से पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान जरूर करना, और सुबह जब उठते हैं और शाम का टाइम मतलब सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय अपनी ग्रह की जो अंतर्दशा चल रही है और शनि जी का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः, इसका जाप 108 बार रोज करें, बहुत लाभ होगा।